अल्लाह ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो ऐलान किया कुन। आसमान को पैदा फरमाया तो परवरदिगार ने फरमाया कुन। पहाड़ों को पैदा किया फरमाया कुन। दरियाओं को पैदा किया बनाया तो फरमाया कुन। कायनात के जर्रे जर्रे की तख्लीक की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुन हो जा फयकून, फिर वो हो गया सब कुछ जो अल्लाह ने चाहा। मगर अज़ीज़ान गिरामीउल क़द्र गौर फरमाइए, जब परवरदिगार ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया, तो इंसान के बनाने का, इंसान की तख्लीक का प्रोसेस बदल गया। इंसान को पैदा करने, इंसान की तख्लीक करने का तरीका बदल गया। अब अल्लाह ताला ने उस तरह से नहीं बनाया जिस तरह से तमाम कायनात को पैदा किया, बल्कि अब अल्लाह ताला ने मिट्टी मंगवाई। उस मिट्टी में अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को मंगवा कर गुंदवाया, मिट्टी को गूंधा गया, फिर उसको यूं ही पड़ा रहने दिया गया, फिर उसको तपाया गया। चार चीज़ों से इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तख्लीक इंसान में चार चीज़ें शामिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया किन चीज़ों से? आग, मिट्टी, हवा, पानी, चार चीज़ों से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। गिरामीउल क़द्र सामईन मोहतरम गौर करो, अल्लाह ताला ने चार चीज़ों से इंसान को बनाया और चीज़ों को बनाया, फरमाया कुन हो जा, वो हो गया। लेकिन इंसान को पैदा फरमाया तो पहले मिट्टी को मंगवाया गया, उसको गुंदवाया गया, उसको गुंदवा के तैयार करवाया गया, फिर उसके बाद में इंसान का वजूद तैयार हुआ, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ। हजरत आदम के वजूद को तैयार करने के बाद में अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह को फूंक दिया। हजरत आदम को अल्लाह ने रूह फूंक कर उनके अंदर जान डाल दी। कायनात की हर शय को पैदा किया, फरमाया कुन हो जा, वो हो गई। मगर इंसान को पैदा किया तो प्रोसेस बदल गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह को डाला। रूह वजूद आदम के अंदर आई ना तो ठहरी नहीं, क़याम नहीं किया, निकल गई वापस। दोबारा परवरदिगार ने रूह को दाखिल किया, दोबारा बाहर आ गई, क़याम नहीं किया, ठहरी नहीं। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ रूह, तुझे वजूद आदम के अंदर दाखिल किया जाता है, तू क़याम नहीं करती, ठहरती नहीं। रूह अर्ज करने लगी, मौला मेरे परवरदिगार कैसे ठहरूं, या अल्लाह कैसे क़याम करूं? आदम के वजूद में अंधेरा है, या अल्लाह वजूद आदम में अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी नहीं है, नूर नहीं है। या अल्लाह कैसे क़याम करूं? ए परवरदिगार कैसे ठहर जाऊं? अब अल्लाह ने रोशनी का इंतज़ाम किया। अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। नबी का मीलाद मनाने वालों, मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वालों, खुदा की कसम मचल उठोगे। रूह ने अर्ज किया, मौला अंधेरा बहुत है। अल्लाह ने अब रोशनी का इंतज़ाम किया। क्या इंतज़ाम किया? परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वाली कायनात का प्यारा नूर दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफ़ा वजूद आदम में दाखिल हुआ। हजरत आदम का सारा वजूद मुनव्वर हो गया। वजूद आदम नूर मुस्तफ़ा से
रोशन हो गया। अब अल्लाह ने रूह को दाखिल फरमाया, रूह अंदर गई, नूर मुस्तफ़ा का उजाला पाया, रूह दाखिल हुई, नूर मुस्तफ़ा की रोशनी को पाया। अब रूह वापस बाहर नहीं आई, बल्कि इंसान के वजूद में ठहर गई, आदम के वजूद में कयाम कर लिया। ऐ लोगों, अब जुमला मेरा तवज्जो से सुन लो। अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद बनाया, वजूद आदम में अंधेरा ही अंधेरा था। पता लगा इंसान के वजूद को रोशन करने वाला तुम्हारे मेरे आका का नूर है। आका के वजूद, आका के नूर ने वजूद आदम को रोशनी अता की। तो पता लग गया जुल्मतों को मिटाने वाला फकत तुम्हारे मेरे आका का नूर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? आप अगर सुनेंगे तो आप समझेंगे बात को, तो आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। क्या शान है तुम्हारे मेरे आका की, इंसान के वजूद को रोशन किया तो नूर मुस्तफ़ा ने किया। अब मैं सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, चाहे जैन हो, चाहे पारसी, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, मगर इंसान है तो इतना जान ले, ऐ इंसान इतना याद रख, तेरे वजूद में अंधेरा था, रूह ठहरने को तैयार नहीं थी। एहसान है नूर मुस्तफ़ा का कि तुझे उजाले मिल गए, तुझे रोशनी अता कर दी गई। तेरी जिंदगी का वजूद ही नूर मुस्तफ़ा की बदौलत है। तो पता लग गया नूर मुस्तफ़ा की बदौलत इंसान मुनव्वर है। अब इंसान को चाहिए, इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करे और ताजदारे मदीना का भी गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का एहसान सुनो, अल्लाह ने क्या एहसान फरमाया। गौर करो अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, इधर भी तरन्नुम चल रहा है, उधर भी तरन्नुम चल रहा है। तबा के दोनों तरफ का सुन लो तरन्नुम। उधर सैयद मुकीमुर रहमान साहब का तरन्नुम चल रहा, इधर हमारा चल रहा है। तो मैं दोनों का मज़ा मिलेगा आज। एक नजराने में दो मुकर्रिरों की तकरीर मिल रही है आपको, समझ रहे हो, और उधर वालों को भी पहुंची नहीं होगी आवाज़। गौर करो अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, नूर मुस्तफ़ा ने इंसान को चमकाया, इंसान के वजूद को मुनव्वर किया। मगर आगे चलो अल्लाह ताला ने इंसान को अज़मत अता की। क्या फरमाया? कुरान है, अल्लाह ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इंसान, तेरे रब ने तुझे खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह ताला ने तुझे खूबसूरत बनाया है, परवरदिगार ने तुझे हुस्न अता किया है, अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई है, अल्लाह ने शबाहत अता की है, अल्लाह ताला ने तुझ पर बड़ा फजल किया है, परवरदिगार ने बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ताला का एहसान तो देखो अजीजों, गौर करो। आज हम और आप खूबसूरती का मफहूम क्या निकालते हैं? हमारे नजदीक खूबसूरती क्या है? हम देखते हैं रंग अगर गोरा है हम समझते हैं खूबसूरत है, हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमने देखा नैन नक्श जरा अच्छे हैं, हम समझते हैं खूबसूरत है। अजीजों गौर करो, मगर ये भी तुम्हें बारगाह मुस्तफ़ा में पता लग जाएगा कि खूबसूरती फ़कत रंग का नाम नहीं होता, खूबसूरती फ़कत शबाहत का नाम नहीं होता। तो क्या है खूबसूरती?
आओ चलो चलो आका की बारगाह में, पता लग जाएगा रंग का नाम खूबसूरती नहीं होता। कैसे? आप आका की बारगाह में देखो, एक इंसान आका की बारगाह में आया है, रंग उसका काला है, नाम उसका बिलाल है। लोग देख रहे थे रंग का काला है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। काबे की छत पे खड़ा करके ऐलान फरमा दिया आका ने, ऐ मक्के वालों, ऐ मदीने वालों, ऐ दुनिया भर के मुसलमानों, गौर से सुन लो, रंग से खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये जो बिलाल है जो काबे की छत पे खड़ा है, तुम इसे काला समझते हो, मगर ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जन्नत की हूरें भी मेरे बिलाल से मोहब्बत करती हैं। गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जन्नत की हूरें भी बिलाल से मोहब्बत करती हैं। तो पता लग गया खूबसूरती रंग से नहीं होती तो कैसे होती है? तो जवाब आएगा, तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना की मोहब्बत वो शे है जो इंसान को खूबसूरत बनाती है। आका का प्यार वो है जो इंसान को खूबसूरती अता करता है। बिलाल रंग काला होने के बावजूद भी मुस्तफ़ा की गुलामी के सबब अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल को आला बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाया। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताऊं, अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पहले इंसान है हजरत आदम, पहले बशर है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया और फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दे दिया। परवरदिगारे आलम ने कुरानी मजीद में फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया, इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला नाराज हुआ, अल्लाह ने इसे मरदूद बना दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया। अल्लाह ताला ने लानत का तौक इसके गले में डाला, मरदूद बना दिया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, शैतान से अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। मरदूद बना दिया, लानती बना दिया, और अल्लाह ने ऐसा लानती बनाया, फरमाया ओ मरदूद तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। बेशक, 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 कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया। कयामत तक के लिए अल्लाह ने इसके गले में लानत का तौक डाल दिया। मगर ये बड़े सजदे किए थे इसने, बड़ी इबादतें की थी इसने, बड़ी बंदगी की थी इसने, सजदे इतने किए अजीजों। फरमाया गया अगर इसके सजदों को रूए ज़मीन पर फैलाया जाए, फरमाया गया ज़मीन पर एक तिल रखने के बराबर भी जगह बाकी न रहे। इतने सजदे किए शैतान ने, इतने ज्यादा सजदे करने के बावजूद भी अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया। जहन करीब करो, जब अल्लाह ने मरदूद बनाया
इसने भी ठान लिया, कहने लगा आदम की वजह से मरदूद बना, आदम को सजदा नहीं किया, जलीलो खार हो गया। तो आदम से दुश्मनी कर ली, और आदम से दुश्मनी तो आदमीयत से दुश्मनी कर ली। पहले इंसान से दुश्मनी की, सारी इंसानियत से कर ली। तुम्हारा मेरा भी दुश्मन बन गया, नस्ल इंसानी का दुश्मन बन गया, सारी कायनात के इंसानों का दुश्मन बन गया एक अकेला शैतान। अब इसने कहा या अल्लाह, अब मैं तेरे बंदों को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। तो इसने क्या किया, कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुरान सुना रहा हूं, मुकम्मल कुरान की तफसीर है ये। शैतान अर्ज करने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तूने मरदूद बनाकर निकाला जरूर है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा, मेरे बुजुर्ग सुनेंगे मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा, कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो तेरे बंदे जो नमाजों में खड़े होके कहेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं उनको उनके रास्ते में मिलूंगा। नेक लोग जब उस रास्ते के मुसाफिर बनेंगे, नेकियों के सबब, इबादतों के सबब, जब सिराते मुस्तकीम पे तेरे बंदे आएंगे, कहता है मैं उनको बहकाऊंगा, मैं उनको गुमराह करूंगा, मैं उनके ईमान पे डाका डालूंगा, उनके आमाल को बर्बाद करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजों गौर करो, जब शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, इधर देखो इधर मेरी तरफ, कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद सुन ले, अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा तो मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तू बहकाएगा मैं अपने बंदों पे करम करता जाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान औलिया इकराम, नारे तकबीर। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो हमारा खुदा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह। शैतान ने कहा या अल्लाह बहकाऊंगा, तो ट्राई कहाँ से शुरू की उसने, सबसे पहले हजरत आदम को बहकाने का इसने प्लान बना लिया। कहा पहले इंसान है तो पहले ही नहीं बहकाऊंगा, पहले आदमी को। अब होता है ना, शैतान तो लगा हुआ है ना जी, बहकाता है। कभी भाई भाई को लड़वा देता है, कभी मुक्तदी से इमाम की चुगलियां करवाता है, और कभी कभी तो जलसे से भी उठा के ले जाता है कि चलो भाई क्या करेगा ये मौलवी, बहुत देर तक रगड़ेगा, तो तैयार रहता कि चल चल चल। कभी कहता चल गुटखा खाएंगे जल्दी निकल, कभी कहता बीड़ी पिए हुए बड़ी देर हो गई, चच्चा बीड़ी की तलब में निकल लेते हैं। मगर याद रखना मेरे अजीजों, शैतान बीड़ी के बहाने लेके जाए, गुटखे के बहाने लेके जाए, तंबाकू के बहाने लेके जाए, सिगरेट के बहाने लेके जाए, तुम उसके झांसे में ना आना और तुम लाहौल पढ़ के बैठना, कहना ओ मरदूद दफा हो जा, अभी मुझे न बीड़ी अच्छी है, न सिगरेट अच्छी है, न मुझे पान तंबाकू की जरूरत है, न मुझे किसी गुटखे
तज़किरे की ज़रूरत है। मुझे तो इस वक्त मैं नबी की बज़्म में बैठा हूँ, मुझे मुस्तफ़ा का जिक्र सुनकर जो ताज़गी मिलेगी, जो रूह को ग़िज़ा मिलेगी, उस ताज़गी की, उस रूह की ग़िज़ा की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो तो ये भी इम्तिहान होता है, बंदा कितनी देर तक ज़िक्र मुस्तफ़ा में रुकता है। ये अलग बात है, कभी कभी इम्तिहान ज़्यादा लंबा हो जाता है, जैसे आज आपका इम्तिहान ज़्यादा लंबा हो गया। मगर याद रखना, नबी की बज़्म में बैठे हो, सुभान अल्लाह बोल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी का ऐलान कर रहे हो, ये भी याद रखना बड़ी ज़ात है परवरदिगार की, बड़ी बरकत वाली ज़ात है, बड़ी ताकत वाली ज़ात है। अल्लाह ताला न जाने कब किसकी किस अदा को पसंद कर ले, ये भी तो हो सकता है आज अल्लाह का और उसके महबूब का जिक्र सुन के किसी लम्हे में मचल के सुभान अल्लाह कह दिया। मुमकिन है अल्लाह को वही अदा पसंद आ जाए, अल्लाह ताला उसी अदा की बदौलत जन्नत का परवाना अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं कब अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए। अब शैतान दुश्मन बन गया इंसान का। शैतान जब दुश्मन बना ना, तो इसने तरकीब लगाना शुरू की कि पहला आदमी, पहला बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम का पहले इनको ही बहकाते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। ताजदार मदीना के गुलामों, जरा जन्नत का तसव्वुर करो, क्या है जन्नत। परवरदिगार आलम ने जन्नत को पैदा फरमाया। इतनी हसीन जगह, इतनी खूबसूरत जगह। आज कोई ताजमहल देखने चला जाए, कहता है वाह जवाब नहीं, शाहजहां ने क्या खूब बनवाया। कोई लाल किला देखने जाए, कहता है वाह जवाब नहीं, क्या शानदार किला। पुरानी पुरानी इमारतों को देखकर, बड़े बड़े महलात को देखकर लोग कहते हैं साहब क्या कहने, इतनी मोटी मोटी दीवारें, ऐसा काम है, जवाब नहीं है। मगर सुन मेरे प्यारे, इधर कोई कितना भी बड़ा महल बना ले, मगर याद रखना ईंटों से बनाएगा, पत्थर से बनाएगा, लेकिन जन्नत वो जगह है अल्लाह ने जो वहाँ महल बनाए हैं, उन महलों की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनाई है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आ रही है बात? आ रही है तो बोल सकते हैं आप सुभान अल्लाह। आपका कसूर नहीं, वक्त और हालात। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो आपको दाद दे रहा हूँ कि आप इतने वक्त, अरे भाई 2 बजने को आए, आप तो बड़े बहादुर लोग हो। आपकी बहादुरी की मिसालें दूंगा मैं कि 2 बजे आप इतनी बेदारी से जलसा सुन रहे हो। अल्लाह ताला आपको इस जलसे के सदक़े दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए। अब जरा जहन करीब करो, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, जल्दी जल्दी बात को मुकम्मल करूंगा ताकि अपना पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया और लोगों जन्नत अल्लाह से दुआओं में मांगा करो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में जब भी दुआ किया करो, अल्लाह से जन्नत का सवाल किया करो, परवरदिगार से जन्नत मांगा करो। और क्या मेरे आका ने फरमाया जन्नत के भी कई दर्जे हैं, कई दर्जे हैं। आका ने ऐलान फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो, आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, ये जन्नत का बड़ा आला दर्जा है। आका ने फरमाया ये जन्नत का वो दर्जा है कि जिसके ऊपर रहमान का अर्श है, ये जन्नत का वो दर्जा है कि जहाँ से जन्नत की नहरें बहती हैं, ये जन्नत का वो आला दर्जा है। आका ने फरमाया
जब भी दुआ मांगा करो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस दुआओं में मांगा करो। उस जन्नत में अल्लाह ने हज़रत आदम पहले इंसान, पहले बशर, दुनिया के पहले आदमी को दाखिल फरमा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर है। जन्नत की बहारें, जन्नत की रौनकें, जन्नत की आसाइशें, मगर फिर भी अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी खलिश है। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानता है। ये जो खलिश, ये जो बेचैनी है हज़रत आदम, क्योंकि हम जिन्स कोई नहीं, अकेले आदमी, अकेले इंसान, और इंसान की ये एक फितरत है, अकेला हो तो परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है। इसे हम जिन्स की ज़रूरत है। इंसान इंसानों में रहना चाहता है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले आदमी, अकेले बशर, हम जिन्स कोई नहीं, और मखलूक़ात तो हैं, हम जिन्स कोई नहीं। हज़रत आदम को ये एक इस्तिराब है, आपका दिल नहीं लगता है। अल्लाह ताला ने एक दिन, आप सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, आपकी बाईं पसली से दुनिया की पहली औरत जनाबे हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ है, अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। अब जरा ये बात मेरी सुनो तवज्जो से, बड़ी लतीफ बातें अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह ने पैदा किया हजरत हव्वा को, हजरत आदम को हुक्म दे दिया, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। हजरत आदम जन्नत में है। हजरत आदम ने अपनी बीवी को हाथ लगाना चाहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम अभी छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह किस लिए पैदा मेरे लिए किया, बनाया मेरे लिए है, हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, ए आदम सुनो, हाथ ऐसे नहीं लगाना है, पहले मेहर अदा करना होगा। मेहर अदा करो, उसके बाद में ये तुम पर हलाल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अर्ज करने लगे, ए मौला क्या दूं मेहर में, क्या है हव्वा का मेहर? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम सुनो सुनो, इंसानियत का पहला निकाह है, मेहर भी बेमिसाल होगा। अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक लोग याद करते रहेंगे, पहले इंसान का जब निकाह हुआ मेहर क्या था, अज़मत मुस्तफ़ा पता लग जाएगी, मकाम मुस्तफ़ा दुनिया को पता लग जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, आदम आपको कोई दौलत नहीं देनी है, माल नहीं देना है, खजाना नहीं देना है, हीरे नहीं देने हैं, जवाहरात नहीं देने हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम एक काम करो, मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ो, तुम्हारा हक मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पहले आदमी, पहले इंसान, मेहर क्या? पहला निकाह क्या मेहर है? हुजूर पे दुरूद पढ़ना। उस निकाह जो दुरूद पढ़ने के, जिसका मेहर दुरूद हो। इसकी पंखे की आवाज जरा तेज आ रही है, पब्लिक की तरफ। चलो अपनी तरफ जरा सुकून मिलेगा, माशाअल्लाह। तो अब आपकी बात समझ में आ रही है? पहला निकाह हजरत आदम और हव्वा का, इंसानियत में पहला निकाह। मेहर क्या है? मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना। इस निकाह के बाद में फिर इंसानियत का वजूद होता है, इंसानियत को फ़रोग़ मिलता है, फिर इनके बच्चे होते हैं। तो एक जुमला अर्ज करने चला हूँ अजीज़ो, गौर करो। ए इंसान, एहसान फरामोश न बनना, ये याद रख ले, तू किसी भी मजहब से हो, तू बना उस वक्त है, दुनिया में आया उस वक्त है कि जब मेहर अदा किया हजरत आदम ने दुरूद पढ़कर, तो
पता लगा ए इंसान तेरा खमीर ही दुरूद पढ़ने से तैयार होता है, तेरा तो खमीर ही दुरूद मुस्तफ़ा की बरकतों से तैयार होता है। ए इंसान अब तो जाग जा, अब तो संभल जा, इधर उधर सर न झुका, आजा सर झुका दे बारगाहे खुदा में और दिल झुका दे बारगाहे मुस्तफ़ा में, क्योंकि तेरे वजूद में दुरूद मुस्तफ़ा की बरकतें, तेरे वजूद में दुरूद मुस्तफ़ा की तासीर है। अच्छा, अल्लाह ने जन्नत में रख दिया हज़रत आदम को, हज़रत हव्वा को, मगर मसला ये कि शैतान तो बड़े फिराक में था, किसी तरह बहकाऊं, सोच रहा था मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं जलीलो रुसवा हो गया, मैं जलीलो खार हो गया। ये भी चीज़ आप देखते होंगे मुआशरे में, आदमी अपनी गलती पर नज़र नहीं रखता है। अगर अपनी गलती की वजह से कहीं कोई मामला हो जाए तो ये नहीं सोचता कि ये मेरी कमी थी, अपनी गलती को सुधार लूँ, अपनी गलती को दुरुस्त कर लूँ, बल्कि शैतान उसे फ़ौरन मशवरा देता है, कहता नहीं भाई तेरे साथ में बड़ा गलत कर दिया, अब इसका बदला लिया जाएगा, अब इंतकाम लिया जाएगा। नतीजा क्या निकलता है? आपस में वो दुश्मनी पैदा होती है जो नस्लों तक चलती रहती है। ये शैतान डालता है, शैतान वसवसे, क्योंकि शैतान ने अपनी गलती को सुधारा नहीं था। चाहता तो रब को मना लेता, सजदा आदम को कर लेता, मगर सजदा नहीं किया, इंसानियत का दुश्मन बन बैठा। बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर जब रोया था ना, तो हजरत मूसा से कह रहा था अल्लाह से ज़रा कह दो मुझे मुआफ़ कर दे। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था मौला शैतान रो रहा है, मुआफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा धोखा दे रहा है, या अल्लाह फिर क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया जाओ जाकर कह दो ए मरदूद, तूने आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे मरदूद बनाया, चल एक काम कर, आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे चला जा, सजदा कर ले, अल्लाह तुझे मुआफ़ कर देगा, अल्लाह तुझे बख्श देगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने आके बताया चल भाई हजरत आदम की कब्र पे चल, वहां जाके सजदा कर ले, तेरा काम बन जाएगा, अल्लाह तुझे मुआफ़ कर देगा, रब्बे जुल जलाल तेरी खता को बख्श देगा। इतना सुना ना, कहने लगा जनाब आदम सामने थे, मैंने सजदा नहीं किया, अब भला मैं कब्र पे सजदा करूंगा? जब आदम सामने थे तब मैंने सजदा नहीं किया, अब कैसे कर लूंगा? इंसान जो अकड़ता है ये अकड़ उसके अंदर शैतान पैदा करता है, अपनी गलती को नहीं सुधारता, ये अकड़ उसके अंदर शैतान पैदा करता है। शैतान अकड़ गया, कहने लगा अब मैं आदम से इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिकों गौर करो, शैतान बदले की ताक में लग गया, कहने लगा इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा, आदम को छोड़ूंगा नहीं। आदम और हव्वा जन्नत के अंदर, इसने प्लानिंग शुरू की, पहले बड़ा इबादत गुजार था, इसमें आज़म इसे मालूम थे, इसमें आज़म इसने उनका विर्द किया, उसके सहारे ये आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचने लगा, आसमानों का सफर किया, 7वें आसमान पे पहुंच गया। अब इसने कहा जन्नत में कैसे जाऊं, उसके आगे कैसे सफर करूं? जन्नत में जाने की कोशिशों में है कि किसी तरह जन्नत में जाऊं, आदम को बहकाऊं। अल्लाह ताला ने इधर हजरत आदम को फरमाया था एक शजर है, एक दरख्त है जिसे कुरान ने शजर ममनुआ कहा, अल्लाह ने फरमाया इसके करीब न जाना, इसका फल न खाना। वकुला मिन्हा हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम और हव्वा इस दरख्त के पास न जाना, इसका फल न खाना। कौन सा दरख्त था?
अब मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, बाज़ ने फरमाया और ज़्यादातर जो मुफस्सिरीन इकराम जमा हुए वो इस कौल पे वो कि वो गंदुम का दरख्त था और गंदुम खाने से मना किया था, यानी गेहूं। अच्छा, इस दौर का गेहूं कितना बड़ा होता है जी? बोलो, किसान हैं आप लोग, खेती करते हैं ना? इतना सा गेहूं का दाना इतना सा, और पेड़ तकरीबन 2 से 2.5 फीट 3 फीट हद, दाना इतना सा। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि उस वक्त में जो गेहूं का दाना था वो इतना सा नहीं था, वो इतना बड़ा था जितना कि तरबूज हुआ करता है। ताजदारे मदीना के गुलामों जहन करीब करो, इतना बड़ा दाना। अब शैतान जन्नत के करीब तो आता है मगर अंदर कैसे दाखिल हो? अच्छा, एक वक्त वो था कि ये जन्नत में आता जाता था, एक वक्त ये है कि अब इसे मरदूद बना दिया गया। अब ये सोच रहा है कैसे जाऊं जन्नत में, तो इसने चाल चली। जब जन्नत में आता जाता था सब कुछ देखा था। इधर अल्लाह ताला ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं और उनके साथ में उनकी खिदमत पर अल्लाह ने कई और मखलूकात को मामूर किया, उसमें फरिश्ते भी हैं।